Audio Jungle. नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है सारिका जी, जो कि दिल्ली में प्रवक्ता हैं भाजपा की तरफ से। मैम, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सारिका जी मौजूद है। जैन समाज का जो अनशन शुरू हुआ है इनका शुभ शिखर के लिए, उस आंदोलन में, उस अनशन में ये मौजूद हुई हैं। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूँगी, ये अनशन पर जो बैठे हैं जैन समाज के लोग, उनके साथ आप जुड़ी हैं, इसके पीछे का आपका कारण आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो शुरू से ही जैन हूँ और जैन समाज से जुड़ी हूँ। हमने भी शिखर जी की यात्रा की है और हमारी शिखर जी की यात्रा का एक नियम होता है कि हम लोग नंगे पैर ही यात्रा करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कण कण है, जो पर्वत है, जो नदियाँ हैं, वहाँ की हमारे लिए सभी पूजनीय है। खाली एक पहाड़ हमारे लिए पूजनीय नहीं है, सभी वहाँ का मिट्टी हमारे लिए पूजनीय है। तो आज हम लोग ये जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं शिखर जी बचाओ आंदोलन में, तो ये हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि अगर मैं राजनीति में भी हूँ, अगर मैं धर्म की रक्षा नहीं कर पाऊँ तो राजनीति में भी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो किस तरह से अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आज हमारे सामने ये विडंबना है कि हमें उस चीज़ के लिए अनशन पर बैठना पड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि पर्यटन स्थल का मतलब क्या होता है, पवित्र स्थल का मतलब होता है। पर्यटन स्थल बनते ही वो वहाँ पर लोग चप्पल लेकर भी जाएंगे, वो अशुद्ध होगी जगह। जैसे हम महिलाएं हैं, मेंसेस में भी जिनको नई नॉलेज होगी वो उसमें भी जाएंगे, और हम लोग तो वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ पर इस तरह से नहीं जाते। हम जैन समाज बहुत छोटा समाज है, हमारी क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन हम लोगों में क्वालिटी है। मैम, ये जो अनशन 6 दिनों से चल रहा है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, चाहे वो पब्लिक हो, राजनीति चेहरे हो, कोई भी हो, और सपोर्ट मिला। इस बात को संजय जी ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ ही साथ आगे एक्शन क्या लिया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि प्रोसीजर में तो कुछ तो बातें हो रही होंगी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि संसद में भी बात। देखिए, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं। आपने देखा होगा जियो और जीने दो हमारा मूलभूत हम लोग बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की हम बात करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा ये पूरे देश में एक अनशन का प्रोग्राम चल रहा है, अभियान चल रहा है, लेकिन सब भी जो पूरा कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम हिंसा करने में विश्वास नहीं रखते। और आगे भी हमें आश्वासन मिला है कि ये जल्दी से जल्दी ये जो कार्यक्रम है, ये जो हमारा शिखर जी को पवित्र स्थान करने का मामला है, ये जल्दी से आ जाएगा। तो हम लोग भी उससे आश्वस्त हैं और हमें पता है मोदी सरकार हमारे लिए अच्छा ही करेगी। सर, मैम अगला क्वेश्चन मेरा, जैसे कि ये अनशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कोविड का जो आप खबर देख ही रही होंगी, कंटिन्यू इसके केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कोविड का बढ़ जाना और अनशन का आगे बढ़ जाना, दोनों को कैसे मैनेज किया जाएगा? या तो कोविड के डर से अनशन को स्टॉप किया जा सकता है, या अनशन आगे बढ़ता है तो कोविड का डर होता है। इस पर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, जान है तो जहान है। जैसे ही कोविड का हमें लगेगा कि बढ़ रहा है, डिस्टेंस रखना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हम शांति प्रिय समाज से आते हैं। कोविड की वजह से मैम और भी कई ऐसे अनशन थे जो बिल्कुल स्टॉप हुए हैं, और अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जान का मामला है और वो लोगों की सुरक्षा का मामला है। अगर मास्क लगाना पड़ा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ी, तो वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो सभी की सुरक्षा का मामला है, खाली एक बंदे की सुरक्षा का मामला नहीं है। मैम, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जैन समाज के जो लोग हैं, जनता है जो आपसे जुड़ना चाहती हैं, उनसे क्या संदेश? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ सारे समाज जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हिंदू समाज, सनातन समाज, मुस्लिम, गुरुद्वारा, सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब हम राम मंदिर के लिए खड़े हुए थे, हम जैनी लोग भी थे उसमें, अब हमारा शिखर जी का मामला है, तो सभी को एक होकर हमारे साथ खड़े होना चाहिए। आज हमारे बीजेपी की बहुत सारी महिलाएं हैं जो जैन नहीं होने के बाद भी सनातन है और हमारे साथ जुड़ी हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। बहुत एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि वो किसी भी धर्म से वाकिफ रखते हो, उनका कोई भी किसी भी धर्म से लेना, मतलब वो उनमें बिलीव करते हो, लेकिन फ़िलहाल जैन धर्म के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें वो हर कोई मौजूद होना चाहता है। और भी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं जिनसे इस आंदोलन से वो क्यों जुड़ी हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, वो जानने की कोशिश। मैम, सबसे पहले आप प्लीज़ अपना थोड़ा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम मीना खन्ना है, शाहदरा जिला से प्रवक्ता हूँ भाजपा की मैं। ठीक है मैम, इस अनशन को आप यहाँ पर जिस तरीके से शुरू किया गया, जब से शुरू किया गया है, रुचि जो एक महिला है और पिछले 6 दिनों से अनशन पर है, क्या कहना चाहेंगे उनकी हालत को देखकर, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी बताई जा रही है? जैन धर्म जो है वो अहिंसावादी धर्म है, ठीक है, वो अहिंसावादी धर्म है, पर ये सोच के चलें कि अहिंसा के बलबूते पे हम चल के हम जो समेश शिखर जी हैं उनको हम इस तरह पर्यटक स्थल बनाने के लिए छोड़ देंगे। तो रुचि जी जो बैठी हैं अनशन पे इसलिए बैठी हैं कि अपने धर्म की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है,
ठीक है। और जो जैन धर्म है वो ऐसा धर्म है, अगर उनकी आप तपस्या देखेंगे तो आप इस चीज़ को खुद मानेंगे कि वहाँ अगर वो इस चीज़ की आवाज़ को उठा रहे हैं कि वो जो सम्मेद शिखर जी हैं वहाँ पे 20 तीर्थकारों ने अपना निर्वाण दिया है। ये छोटी बात नहीं है। और जैन धर्म का अगर हम रक्षा करते हैं तो मैं ये नहीं कहती सिर्फ जैन धर्म वाले ही आके वहाँ की रक्षा मेरा सभी करेंगे। लोगों से अनुरोध मैं है, तो- कृपया वे मंच की ओर आ जाएं, मैं जिससे तो चाहूँगी कि कि हर धर्म के लोग इस धर्म पे आएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं मोदी जी से भी और भारत सरकार से भी और वहाँ की राज्य सरकार से भी ये अपनी आवाज़ उठाऊंगी और सबके यहाँ जैन समाज की ओर से भी। कल इंडिया गेट का आप लोगों का सबका प्रोग्राम है, तो कल इंडिया गेट का क्या वहाँ पर जाना क्या मकसद क्या होगा? मकसद यही है जिसके लिए आज यहाँ अनशन किया जा रहा है। सिर्फ यही मकसद है कि जो सम्मेद शिखर जी हैं उसकी रक्षा की जाए और उसको पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। अगर वहाँ पर्यटक स्थल खुलता है तो इस चीज़ को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वहाँ हर तरह के लोग जाएंगे, और जब वहाँ हर तरह के लोग जाएंगे तो इस तरह की हरकतें भी होंगी जो शायद जैन समाज के हमको भी नागवारा होगा। मुझे ऐसा जहाँ तक याद है, जहाँ तक मैंने अभी तक सारे जो आंदोलन मैंने कवर किया है उसके मुताबिक ये एक ऐसा आंदोलन है जिनसे महिलाएं आई थिंक सबसे ज़्यादा संख्याओं में जुड़ रही हैं। और जिस तरीके से इनका अपनी तरफ से जैन समाज, चाहे वो उस समाज को उस समाज से जुड़ी हुई हो या ना हो, लेकिन मानती हर कोई है, हर किसी के दिल में उनके लिए आज भी उतनी ही इज्जत, श्रद्धा, पवित्रता, आप जिस चीज़ का नाम दे वो जुड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कल जब इंडिया गेट पर जब इनका हुंकार वहाँ बजता है तो क्या इनकी जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक गूंजती है या फिर नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।